और 7 ऐसे कारण हैं, 7 ऐसे कारण हैं जो विदुर जी सहन नहीं कर पाए, जिसके कारण वो घर छोड़कर, महल छोड़कर चले गए। उसमें सबसे पहला कारण है, भीम को जब छोटा था तो पॉइजन दिया गया था, जहर दिया गया था मारने के लिए दुर्योधन दुशासन ने, और पानी में फेंक दिया था। वो तो भगवान की कृपा है कि नागलोक में चले गए, और नागलोक में जब सांपों ने काटा है भीम को, तो जो जहर था वो सब उतर गया। जैसे लोहा लोहे को काट देता है, जहर जहर को मार देता है, तो जैसे ही जहर निकल गया तो भीमसेन तो खड़े हो गए, तगड़े तो शरीर में थे ही, महाराज खूब उपद्रव मचा दिया, खूब। तो सबके सब नाग भयभीत होकर के राजा के पास पहुंचे। नागों का राजा था, उसका नाम था करकोटक। उसके पास पहुंचे, बोले महाराज एक बच्चा बड़ा परेशान कर रहा है, हमने तो डसा था और उस तो सारा जहर निकल गया, उसके तो जहर था हमें पता ही नहीं था, हमने तो मारने के लिए सोचा था, ये उल्टा हम ही को मार रहा है। तो कहा कौन है, बुलाओ, लेकर आए। भैया इतना हल्ला झगड़ा मत करो, बताओ। बोले बेटा तुम कौन हो? तो कहा मैं कुंती का पुत्र, माता कुंती, भीम मेरा नाम है। अरे बेटा तुम तो अपने ननिहाल में आ गए, ये तो तुम्हारा ननिहाल है, बहुत बढ़िया, कुंती हमारी बच्ची ही है। चलो बेटा बहुत बढ़िया, अब नाना घर में आए तो क्या पीना चाहोगे बताओ, क्या खाओगे? अरे भूख बहुत जोरों की लग रही है, मुझे खाने नहीं दे रही है। अच्छा हाँ, लाओ बढ़िया रसायन निकालो हमारे यहाँ का, और एक बड़ा सा गिलास रसायन दिया, पी लिया भीमसेन ने। जैसे ही पिया, बेटा भूख मिट गई? बोले भूख और लग रही है, और दो। फिर पिया। अच्छा वो इतना हैवी था कि भीम पीते जा रहे हैं, करते करते महाराज भीमसेन ने जितने गिलास पिए, उतने गिलास में तो भीमसेन के अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई। 10,000 हाथियों की शक्ति। भीम ने कहा पेट भर गया। बोले बेटा इतना पी लिया तूने यहां पर, तो तेरे अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई है, अब तुम आराम से जाओ। तब भीम गए, ये तो बच गए थे। लेकिन विदुर जी को अच्छा नहीं लगा कि बिना बाप के बच्चे हैं, और दुर्योधन दुशासन सब मिलकर के इन बच्चों के ऊपर इतना अन्याय करते हैं। एक कारण ये। दूसरा कारण था, पांडव एक घर में जा रहे हैं, उसका नाम था लाक्षागृह, और वहां पर पांडव जब गए हैं तो दुर्योधन ने आग लगवा दी पीछे से छिप करके। ये तो भगवान की कृपा थी, विदुर जी का अनुग्रह था, जो उनके द्वारा संकेत करके बचाने का रास्ता निकाल दिया था, तो सुरंग करके बाहर निकल के चले गए। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण क्या था? दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करने का जो दुस्साहस किया भरी सभा में, ये तीसरा कारण था। कपट के जुआ खेले, चीटिंग की जुआ में, ये अलग कारण था। जब पांडवों ने अपना वनवास काल पूरा कर लिया, लौट कर के आए और अपना राज्य मांगा वापस, तो वो भी न दिया, वो भी एक कारण था। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए समझाने के लिए दुर्योधन को, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को, लेकिन भगवान कृष्ण का भी भरी सभा में दुर्योधन ने अपमान कर दिया। भगवान ने अपना विराट रूप दिखा करके दुर्योधन का पराभव किया। दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा। विराट रूप दिखाने का मतलब है, भगवान के उस समय 1000 सिर थे, 1000 हाथ थे, 1000 पांव थे। वो भगवान विराट का रूप जो दिखाया बड़ा करके, घबरा गया दुर्योधन, क्षमा कर दिया। क्षमा का मतलब मारा नहीं, तुझे कोई और मारेगा। तो विदुर जी ने देखा कि मेरे आराध्य, मेरे भगवान कृष्ण का अपमान हुआ, ठीक नहीं। फिर विदुर जी ने जाकर के युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को समझाया कि बड़े भैया
बहुत हो गई, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, दुर्योधन कलयुग का अवतार है, इसको निकाल दो घर से बाहर। पैदा होते ही मैंने कहा था मरवा दिया होता तो अच्छा था, नहीं किया, इसे निकलवा दो। दुर्योधन को पता लगा कि मेरे चाचा मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो आकर के दुर्योधन ने अपने काका को फटकार लगाई और उनका अपमान किया। बात धृतराष्ट्र ने मानी नहीं, बस छोड़ करके अब नहीं रहना। ये 7 रीजन थे जिसके कारण विदुर जी ने घर छोड़ दिया। श्रीधाम वृंदावन में आए विदुर जी, कहां से आए? हस्तिनापुर से वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर के उद्धव से, जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनसे इनकी भेंट होती है।